सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या पर गम और गुस्सा है। राजधानी में उबाल है। सड़क पर उतरे लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हत्याकांड के खिलाफ रांची बंद कुछ इलाकों में असरदार रहा। वहीं हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ग्रामीण एसपी ने दावा किया है कि हत्याकांड में कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा जो मुजरिम है मारने वाला उसको हम लोग अपने हाथों में देखना चाहते हैं और हाथों से इसको फांसी का हम लोग सजा देंगे। मेरा दिल जल रहा है, मेरा आत्मा जल रहा है। मेरा बेटा को जो मर्डर किया है उसको हम हाथों हाथ अपना पेड़ में हम उसको फांसी देंगे। कि हम लोग उसको सजा नहीं चाहिए, हम लोग को इनकाउंटर चाहिए। अपराधी को कल इनकाउंटर होना चाहिए। वो 3 महीना 4 महीना वो थाना में चाहे जेल में सजा नहीं होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। और जाम कर दिया। सरकार फेल्योर है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। हर बार कोई ना कोई इस तरह से हत्याएं होते रहने और जमीन के मामले पे ज़्यादा होते हैं। तो हमको लगता है कि सरकार को अभी इस तरह से प्रशासन भी हो गए कि ऐसे लग रहे कि जिनकी हत्या हुई उनके परिवार के लोग उसे पकड़ के फिर उसके जगह में पहुंचाए प्रशासन के पास, तब वो अरेस्टिंग करेंगे। प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो भी इसके पीछे दोषीवार है अविलंब उस पर गिरफ्तार करे और जेल भेजने का काम करे। अन्यथा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आक्रोशित और बढ़ेगा। इसका दोषीवार पूरा सरकार प्रशासन की हो जाएगी। सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। डॉग स्क्वाड के साथ एफएसएल की टीम की मदद ली जा रही है। एफएसएल की टीम उस ऑफिस में भी पहुंची जहां सुभाष मुंडा को गोली मारी गई थी। कि पहले घुसने के साथ एक कमरा है जो कि इस जगह से घुसने के बाद ठीक उनके कार्यालय के रूप में दूसरा कमरा है, लेकिन अपराधियों ने जहां पर टारगेट किया है वो ठीक लास्ट वाले कमरे में अपराधियों ने टारगेट किया है। टारगेट करने के बाद जो अपराधी थे वो फायरिंग करने के बाद फरार हो गया। हालांकि पूरी मामले की जाँच के लिए एफएसएल की टीम पहुंची मौके पर और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम वो लास्ट कमरा भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और इस दरवाजे के अंदर जा करके प्रवेश किया और ताबड़तोड़ तरीके से तकरीबन 7 से 8 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद कुछ सुराग इसमें मिला है हम लोगों को, जिस पर हमारी टीम एसआईटी की काम कर रही है। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसका उद्भेदन हो जाएगा और जो अपराध कर्मी हैं
जो यहाँ तक हिमाकत किए हैं इस जगह पे आने का, अंदर में जाके वो बैठे हुए हैं, जाके कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत क्लोज आदमी हैं जो लगे हुए थे, इनके बारे में सूचित किए हैं। नहीं तो आम आदमी का हिम्मत नहीं है कि इस अंदर में 3-4 जगह पार करके अंदर में जाके। सीनियर एसपी रांची है और डीआईजी रांची है, इन्हें विशेष रूप से जो है निर्देश दिया गया है कि ये स्वयं जो है पूरे घटनाक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे और जब तक इस घटना में शामिल जो अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, घटना का उद्भेदन नहीं होता है, तब तक वो स्वयं जो है इस पूरे एसआईटी को गाइड करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानकारी लें। उससे पहले आपको बताएं कि सुभाष मुंडा की हत्या पर एक और गम, एक और गुस्सा है, दूसरी ओर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सड़क पर उतरे वाम दल के नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सुभाष मुंडा की हत्या पर गरमाई सियासत, राजधानी के सड़कों पर उतरे वाम नेता, बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुभाष मुंडा की हत्या से राजधानी में गम और गुस्सा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में हत्याकांड के खिलाफ बंद असरदार रहा। इस दौरान वाम दल के नेता भी सड़क पर उतरे और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान वाम नेताओं ने राज्य के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सुभाष मुंडा एक होनहार आदिवासी नेता की हत्या, एक वामपंथी नेता की हत्या, ये पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला सवाल है। ये राज्य के लिए भी, राज्य के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा सवाल है कि राज्य क्या इसी तरह से भूमाफिया और ऐसे जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनके चंगुल में पिसता रहेगा, आम लोगों की जान माल की नुकसान होता रहेगा कि उनकी जान माल की रक्षा होगी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस और ठाकुर सरकार से मांग करती है कि अज्ञात अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। पार्टी वहां आक्रोशित युवाओं से भी अपील करती है कि वो धैर्य बनाए रखें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल सुभाष मुंडा के घर पहुंचे और सुभाष के परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान बाबूलाल मरांडी और नवीन जायसवाल ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। थाना चाहे रातू थाना हो, नगड़ी थाना हो, ये कहाँ बाउंड्री हो रहा है, कौन बाउंड्री करा रहा है, उस दिशा में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। और क्राइम कैसे कंट्रोल हो, अपराधी को कैसे लगाम लगाया जाए, गिरफ्तारी कैसे अविलंब हो, इस पर नहीं है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अगर राज्य की राजधानी में भी लगातार इस प्रकार से हत्याएं होते रही तो फिर जनता कहां सुरक्षित रहेगी। सुभाष मुंडा की हत्या से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। जिस तरह का घटना घटी है, निश्चित तौर पर सरकार इस पर संज्ञान लेकर चिन्हित करके उससे दोषियों को पकड़कर उसको सजा अविलंब दिया जाएगा और दोबारा ये पुनरावृत्ति नहीं हो, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये घटना आगे नहीं बढ़े और इस तरह का क्राइम नहीं हो, सरकार इसको संज्ञान में लिया है। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या से लोगों में आक्रोश है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे, वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गम और गुस्से के बीच सुभाष मुंडा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अब तक न तो हत्यारों की पहचान हो पाई है और न ही हत्या के कारणों का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण, इमरान और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, कल लगभग यही वक्त रहा होगा जब खबर आई थी सीपीएम नेता सुभाष मुंडा के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है और कल से लेकर आज तक, हालांकि उनकी मौत हो गई है, 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अपराधियों के बारे में कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। किन किन बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है?
देखिए राजदा, जिस तरह से गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है सुभाष सिंह मुंडा को, कहीं ना कहीं इस पूरे कांड के उद्भेदन को लेकर के झारखंड पुलिस मुख्यालय भी बेहद गंभीर है। एसएसपी और डीआईजी को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करते रहें और जांच की दिशा जो है वो तेजी से कार्रवाई किया जाए ताकि समय रहते इस पूरे मामले पर अपराधी जो है वो पकड़े जा सके। इसके लेकर के रांची एसएसपी ने एसआईटी का भी गठन किया है, जो कि तत्कालीन रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और रांची के सिटी एसपी शुभांशु जैन के अलावा 2 डीएसपी और कई थाना प्रभारियों को इस एसआईटी में रखा गया है ताकि इस कांड के तेजी से अनुसंधान किया जा सके और जो अपराधी हैं वो पकड़े जा सके। इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो अब तक 24 घंटे के अंदर कई बदलाव हुए हैं। लगातार इस पूरे मामले में जहां नगरी के जो थाना प्रभारी थे उनको हटाया गया है, उन्हें सस्पेंड किया गया है, उसे लाइन हाजिर कराई गई है, उनके जगह में नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग की गई है। क्योंकि जिस वक्त बवाल हो रहा था दलादली चौक के पास, तो पुलिस के समक्ष डीआईजी रांची के समक्ष जो है प्रदर्शनकारियों ने कई मांगे रखी थी, जिसमें एक यही मांग थी कि तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को हटाया जा सके क्योंकि लापरवाही बरती गई है। अपराधियों जो थे वो आसानी से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इनके अलावा पोस्टमार्टम जो है वो रात में ही कराने की मांग की गई थी, पोस्टमार्टम कल देर रात में ही समाप्त करा दिए गए। इनके अलावा गश्ती बढ़ाने और अपराधियों की गिरफ्तारी, ये 2 चीजें थी। तो गश्ती बढ़ाने को लेकर के इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कराई गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। रही बात अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के, तो एसआईटी जो है वो लगातार छापामारी कर रही है, असंभावित जगहों पर कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन इस कांड में एक और जहां पुलिसिया कार्रवाई तेज की गई है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें राजदा, तो राजनीतिक गतिविधियां भी और सड़कों पर बवाल भी देखने को मिला। ये दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जो कि आज दिन भर अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। दलादली चौक में 100 के साथ प्रदर्शन कर रहे थे स्थानीय लोग, पीड़ित परिवार भी साथ में मौजूद था। सभी लोग गमगीन माहौल में आज जो सुभाष सिंह मुंडा है उनकी पार्थिव शरीर को जो है सुपुर्द खाक कराया गया। तो वहीं जो प्रदर्शनकारी थे वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। राजधानी के चारों ओर की अगर हम बात करें तो आउटर एरिया की जो है वो लगभग पहले हाफ तक डिस्टर्ब रहा। लगभग जो चक्के थे, जो गाड़ियां थी वो थमी हुई थी क्योंकि रिंग रोड हो या फिर एनएच हो, वो तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारी जो थे वो डटे हुए थे और सड़कें जो थी वो जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच दोपहर होते होते जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित हटिया के विधायक और भाजपा के कई नेता नेत्री जो हैं मृतक परिवार सुभाष सिंह मुंडा के परिवारों से मुलाकात की, सांत्वना दी गई, उनसे आश्वासन दिया गया कि हर एक मुसीबत की घड़ी पर परिवार के साथ जो तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन कानून व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए हैं। यहाँ की व्यवस्था को लेकर के कहा है कि जिस तरह से लगातार राजधानी में घटनाएं घटी हैं, कई घटनाएं हुई हैं, ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ी और कड़ाई करने की जरूरत है। थोड़ी जो अपराधी हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। साथ ही अपराधियों को पकड़ने को लेकर के भी कई सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से को लेकर के हो या फिर सुभाष सिंह मुंडा के कॉल डिटेल के जरिए हो या फिर दूसरे माध्यम से। कई ऐसे सुझाव जो हैं बाबूलाल मरांडी की तरफ से दिए गए ताकि अपराधी जो हैं वो पकड़े जा सके। तो एक तरफ जहां सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, तो राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं थी। दिन भर कई तरह की गतिविधियां देखने को मिली। रांची के अल्बर्टिका चौक हो, अरगोड़ा चौक हो, इन तमाम जगहों पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी के और सामाजिक कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पर थे और लगातार अपराधियों की कड़ी गिरफ्तारी के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में दिन भर जिस तरह से गतिविधियां रही हैं, उसके बाद रांची पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने पीड़ित परिवार से समय मांगा और कहा कि सड़क जाम और प्रदर्शन होने की वजह से उनके काम करने में बाधा हो रही है और जो मोटिव है, जो मकसद है अपराधियों की जल्द गिरफ्तार करना, वो सही दिशा पर नहीं काम कर पा रहे हैं। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भी रांची पुलिस के इस आश्वासन को मानते हुए जो जाम के लिए जो कॉल किया गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसे बढ़ाया गया और उसके बाद जाकर के अब जो सड़कों से जिस तरह से जाम हटाया गया, अब देखना है कि एक तरफ जब परिवार के लोगों ने तो आश्वासन से अपनी सड़कें जो जाम कर रखी थी उसे हटाया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की दिशा पर काम करने के लिए रांची पुलिस को ढिलाई दी है। तो आज का दिन और आज की रात जो है काफी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि आज रात्रि तक अगर रांची पुलिस को सफलताएं नहीं मिलती है तो
जाहिर सी बात है कि कल शाम होते होते तक इस पूरे मामले में एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा। बैठकों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो एकजुट होंगे और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के एक उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, क्योंकि ज्यादा वक्त देने के मूड में जो है विभिन्न संगठन की जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के। सबको लगता है कि इस पूरे मामले पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, दिन दहाड़े कार्यालय में घुस करके आप 8-10 राउंड फायरिंग करते हुए सुभाष मुंडा की हत्या की घटना को अंजाम दिए गए और 3 अपराधी फिर फरार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस गिरफ्तारी में पुलिस को सफलताएं कब तक मिल पाती हैं और जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मी तेज हुए हैं वो कब तक थमेगा। बिल्कुल इमरान, जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे थे स्पॉट पर भी आप गए थे सीपीएम नेता के उस कमरे में जहां पर उनकी हत्या की गई थी। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें देखने के बाद यही लगता है कि उनकी रेकी जरूर हुई होगी। अपराधियों को ये पता है कि वो कितने बजे तक अपने कार्यालय में रहते हैं और शक की सुई किसी पर भी घूम सकती है। हालांकि पुलिस ने भी ये कहा है कि कई सुराग मिले हैं और जल्द ही उसका खुलासा भी होगा। देखिए बिल्कुल राजा, जिस जगह पर घटनास्थल था, घटनास्थल के पास जिस कमरे पर यह पूरी घटना हुई, मैंने उसका जायजा भी लिया। मैंने देखा कि 3 कमरों के होकर के लास्ट कमरे में अपराधी घुस जाते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सुभाष सिंह मुंडा उस कमरे में अकेले मौजूद थे। उस कमरे में सुभाष सिंह मुंडा के अलावे 4 से 5 अन्य लोग भी मौजूद थे जो कि उसी जगह पे बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही गोलियां चलने लगी, जो कि टारगेट और शूटर्स को ये मालूम था कि उनकी हत्या जो है किनको करनी है और किस तरह से करनी है, तो उस लास्ट वाले कमरे में पहुंच करके जो अपराधी हैं 2 ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हैं और फिर वहां से सभी बाइक के जरिए भागने में सफल हो जाते हैं। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जो अपराधी हैं ना सिर्फ पिछले कई दिनों से सुभाष सिंह मुंडा की रेकी कर रहे थे, बल्कि उनकी हत्या की योजना काफी पहले से चलाया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि अगर हत्या के पीछे की वजह क्या रही है, तो हत्या के पीछे की जो वजह हो सकती है इस पूरी घटना को लेकर के जो अब तक जांच में कमोबेश सामने बातें आ रही हैं। एक कमल भूषण के साथ सुभाष सिंह मुंडा का अच्छा तालमेल था। कमल भूषण के सहयोगी के रूप में अब तक जितने लोग शामिल रह चुके हैं, चाहे उनके अकाउंटेंट हो या फिर उसके अन्य रिश्तेदार हैं, उन पर फायरिंग हो चुकी है, उन पर कातिलाना हमला किया गया है, कई लोगों को मौत के घाट भी उतारा गया था। उसी में से एक जो है सुभाष सिंह मुंडा भी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जेल के अंदर में रहते हुए जो शातिर अपराधी हैं, जो पिछले दिनों अकाउंटेंट की हत्या की घटनाओं को साजिश रची गई थी, कहीं उनके ही द्वारा इस पूरी घटना में साजिश को अंजाम तो नहीं दिलाया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में इस दिशा पर भी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सुभाष सिंह मुंडा जिस जमीन पर काम कर रहे थे या जिस जमीन से जुड़े जो लोगों के से संपर्क में थे, उन संपर्कों में किस पर सबसे ज्यादा विवाद था और किस प्लॉट को लेकर के ज्यादा सरगर्मियां तेज थी, इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। तो अलग अलग कई तरह के बिंदु हैं, कई ऐसे बिंदु भी हैं जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है। तो 2 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं, जमीन विवाद और जो कमल भूषण के से संपर्क। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिस पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अब देखना होगा जब शूटर्स पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ वजह निकल के आ पाते हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, राजधानी रांची में सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े उठे हैं। लोगों के मन में अपराधियों का जो तस्वीर सामने आई है, उनके मनोबल को रांची पुलिस को तोड़ना होगा, तब जाकर के रांची पुलिस के प्रति लोगों के जो भरोसे हैं वो जगेंगे। क्योंकि हाल के दिनों में कई अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना को अपराधी अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं और कई लोग जो हैं आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और अपना इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में करवा भी रहे हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सुभाष सिंह मुंडा की हत्या की घटना में शामिल जो अपराधी थे, जो शूटर्स थे, उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के पीछे की वजह निकाल पाना रांची पुलिस के लिए फिलहाल चुनौती बनी हुई है। जरूरी है इमरान इन अपराधियों की गिरफ्तारी, क्योंकि कमल भूषण उनकी हत्या की गई, उनके सीए की हत्या की गई कुछ महीनों पहले और अब सुभाष मुंडा, इन तीनों के तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी भी मुमकिन है कि आगे भी कोई अपराधियों के निशाने में होगा। तो पुलिस को जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ना अब बड़ी चुनौती है ताकि आगे किसी की जान ना ले सके। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।